हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग लेके। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी, जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो, और जो चीज़ें आपसे मैच नहीं होती हैं प्लीज़ आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, वो मैसेजेस फिर आपके लिए नहीं हैं। जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो कोई भी जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती है। मेल है, फीमेल है, आप इसे अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हैं। इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई डिसीजन बनाना चाहते हैं, कोई कंक्लूजन पे आना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग ज़रूर बुक कराएं, मुझसे कराएं या किसी और से कराएं, लेकिन अपनी सारी तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, पेड होती है। चाहे सिंगल क्वेश्चन हो चाहे डिटेल सेशन हो, दोनों ही डिटेल में होते हैं। ओके, एंड प्लीज़ कॉल को अवॉइड करें। और मेरे चैनल पे जो भी मेरे न्यू व्यूअर्स हैं, जो मेरे चैनल में पहली बार आए हैं, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। और अगर आपको मेरे चैनल पे कुछ भी अच्छा लगता है, कुछ भी हेल्पफुल होता है, तो प्लीज़ अपने फैमिली फ्रेंड सर्कल में भी रिकमेंड एंड शेयर करें मेरे चैनल और मेरे वीडियो को। इससे मुझे सपोर्ट मिलता है, मेरी रीच बढ़ती है और मुझे आपके सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। ओके, एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी मुझे अपना प्यार सपोर्ट दिया है उनको बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए देखते हैं आज का मैसेज ऑफ द डे किस एनर्जी में है, किसके लिए है, किसके लिए क्या गाइडेंस आती है। वैसे तो ये मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग होती है, मॉर्निंग में देखेंगे तो ये आपके लिए गाइडेंस का काम करेगी, एंड ऑफ द डे देखेंगे तो ये आपके लिए पूरे दिन का रिफ्लेक्शन होगा। ओके, चलिए प्लीज़ यूनिवर्स एंजल डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस प्लीज़ मुझे बताएं। ओके, तो सबसे पहला कार्ड आया है आपका 4 ऑफ पेंटिकल्स का, 2 ऑफ वैंड्स का, 4 ऑफ वैंड्स का, एंड बॉटम ऑफ द डेक आया है आपका नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ओके, ऑल राइट। आपके बॉटम ऑफ द डेक की मैं एनर्जी देखूं तो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, वैसे तो ऑल साइन रीडिंग ही होती है सारी, लेकिन फिर भी अगर आप साइन चाहें तो कुछ चीज़ का आपने फैसला किया है, काफ़ी इम्पल्सिव हो गए हैं, या तो कोई आपकी तरफ किसी और की एनर्जी है, कोई पर्सन आपकी तरफ या तो बहुत जल्द और बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आना चाहता है, या आप किसी पर्सन को बहुत जल्दी से किसी एक्शन को, किसी फैसले को एक्शन में लाना चाहते हैं। इतनी ज़्यादा जल्दबाजी है अगर तो ये किसी और की एनर्जी है तो वो पर्सन आपकी तरफ बिल्कुल फ़ौरन आपकी तरफ आना चाहता है। ऑल ओवर एनर्जी है कि कोई पर्सन आपको दूर नहीं करना चाहता। इससे पहले कि आप कोई फ़ैसला लें वो अपना किसी डिसीजन में एक्शन लाना चाहता है, और वो इस एक्शन लेने में इतनी जल्दबाजी में है कि फ़ौरन आपकी तरफ आ जाए। ओके, या तो आप किसी डिसीजन को लेके किसी चीज़ को एक्शन में तुरंत लाना चाहते हैं और आप इतने इम्पल्सिव और इतनी रशिंग एनर्जी में हैं, तो ये दोनों तरफ से हो सकता है। तो ऑल ओवर एनर्जी है कि आपको फ़ौरन आप एक्शन लेना चाहते हैं, और उस एक्शन लेने में आप इतने इम्पल्सिव और रशिंग एनर्जी है, चाहे आपकी है या आपकी तरफ ऑलरेडी कोई आ रहा है। ओके, तो ये आपकी ऑल ओवर एनर्जी है, ऐसी क्यों है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक अगर कॉन्टेक्स्ट में देखें कि नाइट ऑफ सॉर्ड्स कौन आ रहा है या आप किसके लिए भागे दौड़े चले जा रहे हैं, तो एस ऑफ कप्स आया है। किसी ने अभी रिसेंटली अभी या मे बी 1-2 दिन में आपसे किसी ने ऑफ़र आपको ज़रूर की है, या आपके मन में आ रहा है कि आप किसी को कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं। किसी के जज्बात, किसी की फीलिंग, किसी के सेंटिमेंट्स आपके लिए उमड़े आ रहे हैं। ओके, बहुत ही फीलिंग ऑफ इमोशन से गुजर रहा है, अपना लव ऑफ कप आपकी तरफ ऑफर करना चाहता है, डेस्परेटली आपको मिस कर रहा है। इमोशन है, मे बी इमोशन बिल्कुल ना एक्सट्रीम लेवल तक है, एंड इस पर्सन की अब बस हो गई है, या तो ये आपका है या वो किसी और की एनर्जी है। ओके,
तो किसी ने या तो ऑफ़र किया है या आपने किसी को ऑफ़र किया है, एक न्यू फ्रेश बिगनिंग करना चाहता है। और यहाँ बात जो है जज्बात की है, इमोशन की है। ये आपका रिश्ता हो सकता है, फैमिली हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, आप नाराज़ हैं, ओके, आपसे वो डरता भी है, इसलिए भी आपकी तरफ नहीं आ रहा है। आपका मिजाज आजकल बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आप बहुत एग्रेसिव हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड हैं। आपने कोई डिसीजन या तो फैसला ले लिया है या इस पर्सन को आपने कोई फैसला सुना दिया है, जिसकी वजह से वो आपका मिजाज ठंडा होने का, उसको पता है कि आप उससे नाराज़ हैं, उसको पता है कि आप उससे खफा हैं, ओके। तो इसीलिए कहीं ना कहीं आपकी मिजाज क्वीन ऑफ कप्स, या तो इस पर्सन की लाइफ में दो लोग हैं, ओके, कोई स्ट्रॉन्ग दो हैं, एक आप हैं और एक कोई और है। क्वीन ऑफ कप से या तो ये आप ही की एनर्जी है कि आप गुस्से के साथ साथ आप क्लोज्ड ऑफ भी हो गए हैं, ओके। तो आप, अगर मैं देखूं तो दोनों कॉन्टेक्स्ट में एक तरफ आप अपने डिसीजन में फर्म हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, और दूसरी तरफ क्वीन ऑफ कप से ऐसा लग रहा है कि आजकल आप इसी से नहीं, ऑल ओवर अगर मैं आपकी एनर्जी देखूं तो आप अब इमोशंस, अपने फीलिंग्स, अपने जज्बात अब आप किसी को बताना नहीं चाहते। आपने कंट्रोल कर लिया, आप होल्ड करके बैठ गए हैं। अब आप किसी को भी इस एनर्जी को, फैमिली को, एनीवन, आप थोड़ा सा रिजर्व हो गए हैं, साइलेंट हो गए हैं, खामोश हो गए हैं। सब कुछ वैसे ही है, लेकिन बस आप अपने दिल की बात अब नहीं कहना चाहते। आपके दिल में क्या चल रहा है, आपके दिल में क्या चीज़ें हैं, क्या फीलिंग है, आपको लगता है वेस्टलेस है, क्योंकि बोल के भी तो कोई फ़ायदा नहीं होता, ओके। ऐसी फीलिंग आपके मन में ज़रूर है, और आपने कोई ना कोई डिसीज़न ज़रूर ले लिया है, आपको कोई क्लैरिटी हो गई है, आपने कोई डिसीजन ज़रूर लिया है। आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैंड हैं, आप जो डिसीजन लेते हैं आप उसमें खरे उतरते हैं। प्लस आप क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं, आपने शायद यही फैसला लिया है कि अब आप लोगों को अपने जज्बात, अपनी फीलिंग इतनी जल्द नहीं बताएंगे, चाहे वो फिर कोई क्यों ना हो, ओके। क्योंकि आपको लगता है कि लोग जब आप फीलिंग को जान जाते हैं तो उसका फ़ायदा उठाते हैं, ओके। मे बी ये चीज़ें हो सकती हैं। 10 ऑफ देखिए वैंड्स आया है, आप बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड काम कर रहे हैं, आपको बर्डन फील हो रहा है, आप काफ़ी स्ट्रेस ले रहे हैं। एक तो आप किसी से बोल नहीं रहे, किसी को अपने मन की बात बता नहीं रहे। प्लस मे बी ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप अपने घर के अकेले हो सकते हो, आपके घर में आपके घर की, अपने परिवार की, अपने माता पिता की, या आप मैरिड हैं तो अपनी फैमिली, सिस्टर इन लॉ, अपने फादर, स्पाउस, इनकी जिम्मेदारियां बहुत हैं। तो ऐसा लग रहा है आप ऑलरेडी सोच रहे हैं कि मेरी लाइफ में तो वैसे ही इतना कुछ है संभालने के लिए, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं वहाँ पे वेस्ट करूँ जहाँ मेरी कोई वर्थ और वैल्यू नहीं है। क्योंकि आपकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारे ड्रामा, बहुत सारा स्ट्रेस, बहुत सारा काम, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने ही बहुत सारे मसले हैं आपके। आप उस जगह पे ऐसे लोगों का ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं कर सकते। आप ऐसा कोई इंसान चाहते हैं जो आपको इमोशनली और मेंटली जो है सुने, समझे, वो आपको नहीं मिल रहा है। चाहे वो आपकी फैमिली हो, वो नहीं समझ रही, तो आपको नहीं समझ में आ रहा, आप वैसे ही सोचते हैं कि मैं, इससे अच्छा तो ये है कि मैं अपने आप को इन्हीं सब में सोचे रहूँ। लेकिन आप अपनी हेल्थ इशू भी कर रहे हैं, आपको स्ट्रेस हो सकता है, आपको बॉडी पेन हो सकता है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा परेशान और बहुत ज़्यादा आप चाहते हैं अपने लिए सुकून चाहना, ओके। आप थोड़ा सा रेस्ट और रिलीफ चाहते हैं, ओके। तो अपनी हेल्थ इश्यूज़ का देखिए, अगर आप इस तरह कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड लोग आपको काम दे रहे हैं और आप साइलेंटली, क्योंकि आप किसी से कुछ कहना नहीं चाहते और आप सिर्फ करे जा रहे, दूसरों का भी काम अपने कंधों पे ले रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे तो मेरी एडवाइस यही रहेगी थोड़ी कि आप देखिए उनका काम आप उनको करने दीजिए। भले आप खामोश रहना चाहते हैं, भले आप दिल खोल के चीज़ें नहीं कहना चाहते, साइलेंट, बट
ये ज़रूर देखिए कि क्या वो काम आपके उसका है, क्या आप दूसरे का काम अपने सर तो नहीं ले रहे, क्या दूसरे लोग अपना बर्डन आपको तो नहीं दे रहे। क्योंकि हो सकता है कि आपके खुद के अपने मसले हैं और हमेशा रहते हो, लेकिन हो सकता है कुछ लोग आपके ऊपर अपने बर्डन, क्योंकि आप बोल नहीं रहे हैं तो फैमिली भी सोच रही है कि भाई ये कुछ बोल ही नहीं रहा है, चलो ये काम कर रहा है इसको एक और काम दे दे, क्योंकि जो काम कर रहा होता है उसको इंसान और काम दे देता है। ओके, किंग ऑफ वैंड्स है। ओके, कोई मस्कुलाइन एनर्जी, अगर तो आप फेमिनाइन हैं, अगर तो आप फीमेल हैं और आपकी लाइफ में कोई मस्कुलाइन एनर्जी है किंग ऑफ वैंड्स की, ये पर्सन बहुत ही हैंडसम, बहुत ही अच्छा, एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी का मालिक। ओके, बट सेल्फिश है, अपने बारे में सोचता है। ठीक है, मे बी यही सबसे बड़ा बर्डन है कि इसका बर्डन भी शायद आप लेते हैं। और अगर इस पर्सन ने रिसेंटली आपको अपनी फीलिंग बता के आपसे न्यू फ्रेश स्टार्ट के लिए ऑफ़र किया है, आपकी तरफ ऑफ़र बढ़ाई है, तो आपको बहुत बर्डन फील हो रहा है। ओके, आप इस पर्सन से खामोश भी हैं, आपने शायद इसको डिसीजन भी सुना दिया है, क्योंकि आप ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हैं और उसके साथ आपका एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस रह चुका है और आपने देख लिया है कि इस पर्सन को जब भी अपने जज्बात बताओ ये तो अपने में ही रहते हैं, इनको आपकी पड़ी ही नहीं है। ये कोई फैसला करते हैं तो अपने आप को सेफ गार्ड करके रखते हैं। ये इंसान सबसे पहले अपने बारे में सोचता है, आपके बारे में नहीं सोचता है। अब ये आपका फैमिली मेम्बर हो सकता है, आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपकी लव लाइफ हो सकती है, आपका कोई दोस्त हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ओके, सो ये पर्सन आपके लिए बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत पैशनेटिव है। ये आपको खामोश भी देखता है, आपसे डरता भी है, ये भी देख रहा है कि आप थोड़े रिजर्व हो गए हैं। भले इस पर्सन ने अपने दिल की बात बोली है, भले इस पर्सन ने आपको ऑफ़र किया है, उसके बावजूद आप इसको पहले जैसे नज़र नहीं आ रहे। इसको पता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें हैं और मज़ीद ये आपकी लाइफ में आता है तो आपकी लाइफ में एक बर्डन और आ जाता है, ये बात इसको पता है। बट ये पर्सन अट्रैक्टिव बहुत है आपके लिए, पैशनेटिव है, फ्लर्ट है और ये आपसे इसीलिए नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। ये पर्सन फ़ौरन आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, इसकी अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा हो रही है, इसकी अर्ज इतनी ज़्यादा हो रही है, आप जितना क्लोज्ड ऑफ हो रहे हैं, इसके ऑफ़र करने के बावजूद आप फैसले पे अपने कायम दायम हैं। आप वैसे ही थोड़े से डिफेंसिव भी हैं, क्लोज़ भी हैं, अपना प्यार इसको पहले जैसा नहीं दिखा रहे हैं ना, तो इस पर्सन को एक क्यूरियोसिटी भी हो रही है, एक इनसिक्योरिटी भी हो रही है, थोड़ी सी उलझन भी हो रही है कि ऐसा क्यों। तो ये आपकी तरफ फ़ौरन कोई एक्शन करना चाहता है और या ये आपसे चाहता है कि अगर इसने ऑफ़र कर दिया तो आप भागे दौड़े इसकी तरफ चले आएँ। ओके, तो ये एनर्जी है। मे बी आपका अंदर से शायद मे बी ये स्पेसिफिक मैसेज है, हो सकता है आपका भी मन कर रहा होगा कि मैं फ़ौरन कोई एक्शन ले लूँ। ये एक्शन कुछ भी हो सकता है, या तो आप इनको मना कर सकते हैं या आप इनकी तरफ एक्शन कर सकते हैं, क्योंकि इस पर्सन ने ऑफ़र तो आपको ज़रूर की है। क्या सिचुएशन रही है, क्या नहीं रही है, वो आप बेहतर जानते हैं। अगर आपसे कुछ भी रेजोनेट और मैच हुआ है, अगर रिसेंटली आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है, अभी हो रहा है, आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो आज के लिए आपका मैसेज ऑफ द डे क्या रहता है वो देखते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल से ऐसा लग रहा है आप क्लोज्ड ऑफ रहेंगे। आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटस को बहुत ज़्यादा सोच समझ के खर्चा करेंगे, अपने पैसों को बहुत ज़्यादा करेंगे। आपके पास जो अभी फाइनेंशियल जो चीज़ें हैं आप उनको बहुत सोच समझ के और बहुत होल्ड करके रखे हुए हैं। ओके, आपको लग रहा है कि नहीं इतना ज़्यादा खर्च नहीं, तो आप कहीं ना कहीं अपने थोड़ा फाइनेंशियल इशू को लेके भी कंसर्न में दिखेंगे। प्लस आप अपने जज्बात को लेके, अपनी फीलिंग को लेके भाई क्लोज्ड ऑफ ही रहेंगे कि भाई क्लोज्ड ऑफ रहो। ओके, ये पर्सन दूर है, कोई दूर बैठा पर्सन आपके लिए कोई फैसला ज़रूर कर रहा है, बट ट्रैवल करना पड़ेगा। ट्रैवल हो सकता है या आप जा सकते हैं कहीं ट्रैवल पे। ओके, हो सकता है आप किसी पर्सन की तरफ जाएं
ट्रैवल करके, मे बी फॉर एनी करियर के हिसाब से भी हो सकता है, आपकी जॉब से रिलेटेड भी हो सकता है, अगर तो आपने कहीं अप्लाई किया है, कोई ओवर द सीज़ है वो भी हो सकता है, या कोई दूर बैठा पर्सन जो कि आपसे दूर रहता है, डिस्टेंस रहता है, ये क्वीन ऑफ वांड्स वाली एनर्जी में वो पर्सन दूर से ही आपके लिए कोई फैसला ज़रूर बना रहा है, बट यहाँ ट्रैवल की नीड है, या तो वो ट्रैवल करके आएगा या आप हो सकता है करियर जॉब पर्पस के हिसाब से भी आप कहीं जा सकते हैं। ओके, आपका फाइनेंशियल जो भी होगा वो फाइनेंशियल तौर पे होगा, आप हो सकता है किसी के लिए, पर कोई पर्सन आपके पास इसलिए आ रहा है क्योंकि आप उससे क्लोज ऑफ हो गए, तो ये दोनों चीज़ें हैं। ओके, 6 ऑफ वैंड से ऐसा लग रहा है अगर आप इस पर्सन की तरफ जा रहे हैं अपने करियर के लिए, हो सकता है जॉब के लिए, हो सकता है आपने कोई डिसीजन बनाया है कि आप बाहर जाके सेटल्ड होंगे, या आप जॉब के लिए प्रेफर कर रहे हैं अपनी करियर, अपने ग्रोथ को एनहांस करने के लिए, अपडेट करने के लिए अपनी रिज्यूमे को, अगर ऐसा कुछ आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आप काफ़ी सक्सेसफुल होना चाहते हैं, आप सक्सेस होगा, आपको कोई गुड न्यूज़ ज़रूर मिली है रिलेटेड टू ट्रैवल, आपको हो सकता है पता चल जाए कि आप जाने वाले हैं, आपका ऑफ़र एक्सेप्ट हो जाए, हो सकता है आपको इंटरव्यू क्लियर हो जाए, हो सकता है आपका एडमिशन कहीं हो जाए, तो अगर तो आपने कहीं बाहर कोई यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है पर्टिकुलर कोई सिटी के लिए, तो ये आपके लिए विन विन सिचुएशन होगी, गुड न्यूज़ होगी, आपके काम को लोग पहचानेंगे, आप काफ़ी फेमस होंगे, पब्लिक आई में आपका काम होगा, लोग अप्रिशिएट करेंगे आपके काम को, आपकी वर्थ को, तो काफ़ी अच्छा माहौल है। हो सकता है इसीलिए आप बहुत तेज़ी से ये डिसीजन लेना चाहते हैं नाइट ऑफ सॉर्ट से। और अगर मैं दूसरे कॉन्टेक्स्ट में पढ़ूँ इस पर्सन की तरफ से, ये एनर्जी की तरफ से, आप काफ़ी क्लोज्ड ऑफ हैं, ये पर्सन बहुत दूर से आपको देख रहा है, सो मे बी वो पर्सन आपको दूर से ही देख रहा है, अभी डिस्टेंस पे है, लॉन्ग डिस्टेंस पे हो सकता है, ये कोई भी हो सकता है। ये पर्सन आपके लिए डिसीजन ज़रूर बना रहा है, आप पे नज़र टिका के रखा है, आपके लिए फ़ैसला कुछ ज़रूर लिया है, लेकिन इसको ट्रैवल करना है आपकी तरफ, आप बिल्कुल इससे क्लोज्ड ऑफ हो गए, ये बात इसको बिल्कुल पता है। और जब ये आपके पास आएगा ना, ये आपको अपनी लाइफ में एक विक्टोरियस और एक सक्सेसफुल की तरह सोचता है, इसके लिए ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ होगी कि आप इसके लिए ओपन अप हो जाएंगे, आप इसके लिए दौड़ के आएंगे, या ये आपके लिए दौड़ के एक्शन लेगा, तो ये इसके लिए बहुत बड़ी बात है, ये इसके लिए एक विन विन सिचुएशन होगी, ये इसके लिए एक सक्सेसफुल अचीवमेंट के तौर पे ये इंसान इस चीज़ को लेगा कि आप इसके लिए दोबारा वापस आ गए, या आपकी लाइफ में इसने कुछ एक्शन ले लिया, तो ये इसके लिए एक बहुत ही विक्टोरियस मूवमेंट होगा। ओके, तो ये मैंने आपको दोनों तरफ से बताया, आपके लिए भी, कोई और आपकी तरफ आ रहा है उसके लिए भी, तो आपसे जो भी रेजोनेट और मैच करे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये है रीडिंग आपके लिए, ये थे मैसेज ऑफ द डे। ओके, तो कुछ भी पूछना हो, गाइडेंस की ज़रूरत हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल में कॉन्टैक्ट डिटेल्स सारी मौजूद हैं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। आज की अफर्मेशन में आई एम हैप्पी, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम फर्म, ओके, आई एम वाइज, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम फिट, आई एम प्रोटेक्टेड। ये थी आज की अफर्मेशन। अपना बेहद ख्याल रखिए, अपने लव वंस का बहुत ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय।